बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन इकराम, कुर्लिश उस्मान की किस्त नंबर 116 के पहले ऐलान से बहुत सारे सवालात ने मदाहीन के ज़हनों में जन्म लिया है। कुछ सवालात के जवाब हम आज की वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। वो सवालात जिनके जवाब हम आज की वीडियो में देंगे वो ये हैं। नाइबान की वालदा सुल्ताना के सामने एंट्री तो कमाल की थी, मुतासर कौन थी, लेकिन नाइबान जब कई कबीले के अंदर जाएगा तो उसका रवैया क्या होगा, वो क्या इक़दामात लेगा। वालदा सुल्ताना का खास आदमी आहूजी मारा जाएगा या जिंदा रहेगा। वो कौन सा ताकतवर सरदार है जो उस्मान गाजी के साथ इस किस्त में मिल जाएगा, और क्या फरेंग बाला खातून को सारे राज बता देगी या नहीं। ये बहुत बड़े सवालात हैं, लेकिन इसके साथ हम बात करेंगे उस खास किरदार के हवाले से जिसके हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं। वो है माइकल कोसिस का किरदार। उसके हवाले से कंफर्म न्यूज़ आ चुकी है कि वो कुर्लिश उस्मान का हिस्सा बनने जा रहे हैं या नहीं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले हम बात करते हैं नाइमान के किरदार के हवाले से। नाइमान की करारगाह में एंट्री बहुत शानदार थी। बहुत खूबसूरत अंदाज में उनको करारगाह के अंदर दाखिल किया गया और उसके बाद उन्होंने वालदा सुल्ताना और सरदारों को उनकी औकात याद दिलवाई। एक डर, एक दबदबा पैदा हुआ नाइमान के किरदार से, और इसी डर और दबदबे की वजह से ये तमाम तुर्क सरदार, उनको अपनी गलती का एहसास होगा और वो उस्मान गाजी के पीछे खड़े हो जाएंगे सवाए यकूब बे के। ये सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट है जो अभी तक की हुई है। लेकिन यहाँ बात ये है कि क्या नाइमान कई कबीले के अंदर जाएगा तो किस तरह वो वहाँ जाएगा और उस्मान गाजी के साथ उसका सामना कैसे होगा। तारीख में उस्मान गाजी को बेहतरीन जंगी प्लानर के तौर पर जाना जाता है, इसमें कोई शक नहीं। और हालिया अक़सात में उस्मान गाजी को उसी किरदार में दिखाया जा रहा है। उनकी ये खूबी बहुत बेहतरीन अंदाज में सामने लाई जा रही है, दिखाई जा रही है। इसलिए तमाम सरदार जो हैं उस्मान गाजी के पीछे ही खड़े होंगे। उस्मान गाजी के अलावा कोई उनकी क़यादत नहीं कर सकता। ये बात तो तकरीबन तय हो चुकी है। अब हम बात करते हैं वो कौन सा तुर्क सरदार होगा जो अगली किस्त में यानी किस्त नंबर 116 में उस्मान गाजी के साथ इत्तेहाद करेगा। तीन बड़े सरदार हैं जो इस वक्त करारगाह में मौजूद हैं, वालदा सुल्ताना के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम करामान के सरदार याकूब बे की बात करते हैं। तो तारीखी एतबार से ये कबीला हमेशा से उस्मान गाजी का दुश्मन रहा है। सल्तनत उस्मानिया के साथ इसकी 200 साल तक जंगें होती रही हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि बुज़ैग इस कबीले को इत्तेहाद करवाए उस्मान गाजी के साथ। इसलिए याकूब बे तो कभी भी उस्मान गाजी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। वो उस्मान गाजी को कमतर जान रहे हैं, इसलिए उसकी मुखालफत करेंगे और दुश्मनी भी करेंगे। और आने वाली अक़सात में उस्मान गाजी और करामान के कबीले के दरमियान जंगें भी होंगी, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा बड़ा कबीला जो है वो जानदार बे का कबीला है। ये भी बहुत बड़ा कबीला है, उस्मान गाजी से बहुत बड़ा है। तारीखी एतबार से अगर देखें तो ये कबीला भी उस्मान गाजी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगा और ना ही दुश्मनी करेगा। ये दोनों चीज़ें हैं, ना इसने इत्तेहाद करना है और ना दुश्मनी करनी है। लेकिन बुज़ैक कुछ भी कर सकते हैं। ड्रामे की सिचुएशन के हवाले से वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो ड्रामा बनाने वाले हैं। बहुत सारा फिक्शन जो है वो ड्रामे के अंदर ऐड हुआ है। तो अगर एक तब्दीली और कर दी जाए और जानदार बे जो है उस्मान गाजी का साथ दे दें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। देखते हैं कि बुज़ैक इस हवाले से क्या तब्दीलियां करते हैं। अब तीसरे कबीले की बात करते हैं, वो करासी बे का कबीला है। तारीखी एतबार से देखें तो ये कबीला उस्मान गाजी के साथ रहा, इसने उस्मान गाजी का साथ दिया और ये लग भी रहा है कि जो ड्रामे के अंदर सिचुएशन जा रही है उसके मुताबिक भी यही हो रहा है कि करासी बे का कबीला ही उस्मान गाजी के साथ चलेगा। ये दरिया के किनारे के ऊपर आबाद कबीला है। इकानमी इनकी जो है वो मेन रीढ़ की हड्डी है, मईशत के साथ ये काम करते हैं। जंगजू कबीला इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इनके पास 10,000 का लश्कर था तारीखी एतबार से। तो ये कबीला जो है वो उस्मान गाजी के साथ चलेगा। जिस तरह वालदा सुल्ताना ने करासी बे के दामाद को मरवाया और उसका इल्ज़ाम अपने ही आदमी के ऊपर लगवा के उसको गायब करवा दिया, लेकिन वो आदमी जो है इसका उस्मान गाजी के हाथों में है। जलाली ने आहूजी को मारने की कोशिश की है, लेकिन अगली किस्त में पता चलेगा कि आहूजी मरा है या नहीं। मेरा ख्याल है कि आहूजी जिंदा रहेगा और वो आके करासी बे के सामने ये इकरार करेगा कि मुझे ये काम जो है वो वालदा सुल्ताना ने दिया था। इस तरह करासी बे वालदा सुल्ताना को छोड़कर उस्मान गाजी के साथ चल पड़ेगा और ये इत्तेहाद होगा और फितरी इत्तेहाद है और तारीखी एतबार से भी ऐसा ही हुआ है। अब हम बात करते हैं कुर्लिश उस्मान के उस अहम तरीन किरदार के हवाले से जिसके बारे में बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि क्या वो कुर्लिश उस्मान में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। पहले ये खबरें थी कि वो सेट के ऊपर पहुंच चुके हैं, किसी भी किस्त में उनकी एंट्री हो सकती है। वो किरदार है माइकल कोसिस का किरदार, बहुत अहम किरदार है। उनको भेजा गया ब्रूसा शहर में जासूसी करने के लिए, मुसलमान हो गए वो।
अब उनके बारे में ये खबरें थी कि वो वापस आ रहे हैं, सेट के ऊपर मौजूद हैं। अगर तारीखी एतबार से देखें तो 1305 में उनकी एंट्री हो चुकी है। वो बहुत मजबूत साथी थे उस्मान गाजी के, होना यही चाहिए था कि अब कुर्लुश उस्मान में उनकी एंट्री हो जाती, लेकिन अब ये मुस्तनद खबरें आ चुकी हैं कि वो कुर्लुश उस्मान का हिस्सा नहीं बन रहे। यानी जिन्होंने माइकल कोसिस का किरदार अदा किया था वो अदाकार कुर्लुश उस्मान का हिस्सा नहीं बन रहे। उन्होंने एक और टीवी सीरियल को ज्वाइन कर लिया है, उसमें उन्होंने अपनी जो है एक्टिंग शुरू कर दी है, उनका रोल शुरू हो चुका है। तो इसका मतलब ये है बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने कुर्लुश उस्मान को छोड़ दिया है। यानी अगर तारीखी एतबार से माइकल कोसिस का किरदार अब कुर्लुश उस्मान में आएगा तो बुज़दै को किसी और अदाकार को लेना पड़ेगा। वो वाले अदाकार जो हैं वो कुर्लुश उस्मान में माइकल कोसिस का किरदार अदा नहीं करेंगे। ये बात अब कन्फर्म हो चुकी है। अब हम बात करते हैं उस बड़े सवाल के हवाले से कि फ्रेग बाला खातून को क्या सब कुछ बता देगी। बहुत सारे राज हैं फ्रेग के पास। यकीन मानिए कि सबसे बाखबर खतून जो थी वो फ्रेग थी। उसके पास वालदा सुल्ताना के राज हैं, उसके पास बाइंदर बे के राज हैं, उसके पास बेंगे खातून के राज हैं। एक राज़ों का ख़जाना है इस वक्त बाला खातून के पास, और बाला खातून उसके ऊपर तशद्दुद कर रही है, वो उससे गलवाना चाहती है। तो आपके ख्याल में क्या फ्रेग जो है वो सारे राज बाला को बता देगी? आपने अपनी राय का इजहार इसके ऊपर लाजमी करना है। जहाँ तक मेरे ख्याल की बात है तो ये नहीं होगा, क्योंकि वालदा सुल्ताना तक बाइंदर बे ये बात पहुंचा चुके हैं कि जो फ्रिग है वो इस वक्त बाला खातून के पास है। तो वालदा सुल्ताना ने ये हुक्म दे दिया है कि उसको मुंह नहीं खोलना चाहिए। तो बाइंदर बे इसके ऊपर दो एक्शन ले सकते हैं, या तो वो फ्रिग को मरवाने की कोशिश करेगा या वहाँ से फ़रार करवाने की कोशिश करेगा। अब ये बुज़दै के ऊपर है कि बुज़दै क्या ज़हर करते हैं, क्या फ्रिग मर जाती है या फ़रार हो जाती है, क्योंकि बहुत अहम किरदार है, इतनी जल्दी वो ख़त्म होने वाला नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि वो फ़रार हो जाएगी, क्योंकि अभी वालदा सुल्ताना और ये जितने भी मुनाफिक मौजूद हैं इनका किरदार कुछ लंबा होना है, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होना। अस्मा के हवाले से भी अपडेट होनी है, उसने भी जुर्म कबूल करना है, क्योंकि जो बेंगे खातून की बेटी अलचिच है वो जान चुकी है कि इनके दरमियान क्या मामलात हैं। अभी तक बेंगे खातून ने अपनी बेटी को मुतमईन करने की कोशिश की है कि मैंने ये काम नहीं किया, ये काम वालदा सुल्ताना ने करवाया, लेकिन उसने धमकी दी है कि अगर उस जहर का तरक्याक ना मिला तो मैं अपनी जान की परवाह भी नहीं करूँगी और सब कुछ बता दूंगी। तो अभी बड़ी बड़ी अपडेट्स तब्दीलियां आनी है, लेकिन अभी नहीं आनी। अभी ये बड़े किरदार मौजूद रहेंगे, ड्रामे का हुस्न है। अगर ये सारे किरदार एक साथ ख़त्म कर दिए गए तो ड्रामे का हुस्न मान पड़ जाएगा। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि फ्रिग जो है वो अपना मुंह खोलेगी, अभी वो वहाँ से फ़रार हो जाएगी। सबसे आखिर में हम बात करते हैं नाइमान के हवाले से। नाइमान आ चुका, कई कबीले में वो दाखिल होगा, ट्रेलर से ये ज़ाहिर हो चुका। दबंग अंदाज में वो कबीले में दाखिल होता रहा, कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम सुना, बहुत नाम सुना, लेकिन जिसको मैं मारता हूँ उसका नाम लेने वाला कोई नहीं बचता। तो उस्मान गाजी ने आगे से दबंग जवाब दिया कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आए और अपने तकब्बर की वजह से मारे गए, अब उनका नामो निशान भी नहीं है, तो बड़ी लड़ाई नहीं होगी। मेरा ये ख्याल है, मैं इस बात के ऊपर कायम हूँ कि मंगोलों और उस्मान गाजी के दरमियान बड़ी लड़ाई नहीं होगी। तारीखी एतबार से अगर देखा जाए तो कोई बड़ी लड़ाई जो है वो मंगोलों और उस्मान गाजी के दरमियान नहीं हुई। उस्मान गाजी की जितनी भी लड़ाइयाँ हुई वो बाज़ंतीनियों के साथ ही हुई। नाइमान के साथ यहाँ मुज़ाकरात होंगे, सियासत होगी, और वो वालदा सुल्ताना को साथ लेकर यहाँ से चला जाएगा। वालदा सुल्ताना मज़ाहमत करेगी, हो सकता है मारी जाए, इस तरह सल्तनत सल्जूकिया का खात्मा हो जाएगा। उससे पहले सुल्तान मसूद भी तख्त नशीन होगा। उस्मान अपनी ताकत इकट्ठी करेगा, तुर्क सरदार उसके साथ होंगे, और इसके बाद वो बाज़ंतीनी किलों की तरफ वो रुख करेगा और उनको यके बाद दिगरे फतह करेगा। बरूसा शहर तक वो पहुँचेगा बहुत बड़ी ताकत के साथ। उस वक्त उसके पास तकरीबन 15,000 का लश्कर होगा जब वो बरूसा का मुहासरा करेगा। तो मंगोलों के साथ उस्मान गाजी की कोई बड़ी लड़ाई नहीं होगी, ये बात तकरीबन तय है। तो ये था ओवरऑल एक तज्ज़िया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।